Hello students, how are you? So this session 35 is there for you now. It talks about how to look. How to look मतलब आपकी appearance कैसी ही नहीं होनी चाहिए, मतलब how you look into something, how to look. The Latin root specto, to look is the source of a host of common English words. Spectacle, यानी अगर आप देखो तो ये वर्ड कहाँ से आया है, वन कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। यार ये पता चलता है कि ये वर्ड स्पेक्टो से आया है। स्पेक्टो से ही तो वर्ड बना है, स्पेक्टो से ही वर्ड बना है स्पेक्टिकल, एंड देन वहीं से वर्ड बना स्पेक्टेटर, वहीं से बना वर्ड इंस्पेक्ट करना, वहीं से बना रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रो मतलब बैक होता है, तो यानी लुकिंग बैक है। रेट्रोस्पेक्ट थिंकिंग अबाउट पास्ट होता है। तो प्रोस्पेक्ट मतलब आने वाले टाइम में क्या आप देख सकते हो कि क्या हो सकता है, वो प्रोस्पेक्ट है, लुकिंग अहेड एट्सेट्रा। इन ए वेरिएंट स्पेलिंग स्पिक, द रूट इज फाउंड इन कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस इजली सीन और लुक्ड एट, कॉन्स्पिक्यूअस हो जाता है। परस्पिकेशियस एक वर्ड होता है एंड परस्पिक्यूअस वर्ड होता है। ओके, परस्पिकेशियस पर्सन इज कीन माइंडेड, मेंटली शार्प, astute। astute होता है हैविंग एन एबिलिटी टू असेस सिचुएशंस और पीपल एक्यूरेटली। बड़े वाइज पर्सन को astute बोलते हैं। क्वाइट उसने पहले ही बोला है कि वहाँ पर उसकी एक कीन माइंडेडनेस होती है। पर इज अ प्रीफिक्स मीनिंग थ्रू, पर का मतलब थ्रू है। सो द वर्ड एटमोलॉजिकली मीन्स लुकिंग थ्रू होता है, यानी मीन्स लुकिंग थ्रू हो जाता है। अगर आप देखोगे तो परस्पिकेशियस कैसे बना, पर हो गया और यहाँ पर स्पिक हो गया और ओ यू एस तो एनीवे आपको मालूम ही है। तो परस्पिकेशियस वर्ड यानी जो थ्रू देख सके, तो सीइंग थ्रू, लुकिंग थ्रू हो जाता है। कीनली, इंटेलिजेंटली, द नाउन इज, अगर आप नाउन बनाओगे तो आई टी वाई लग जाएगा, तो फिर आपका परस्पिकेसिटी वर्ड हो जाएगा। ओके, और या फिर नेस लगा के भी बना सकते हैं, हमने काफ़ी सीखा है। तो फिर एक वर्ड बन जाएगा परस्पिकेशियसनेस बन जाएगा। नौ अगर आप ध्यान से देखो, नॉट दीज टू वर्ड्स, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है नीचे पॉइंट नंबर 2 में, इफ यू कैन सी दिस, परस्पिकेशियस हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। इंसाइट इनटू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये समझना होता है। दो चीज़ों में दो प्रपोजिशन लगते हैं, ये नहीं कि एक ही प्रपोजिशन लगा दो। हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, वो परस्पिकेशियस होता है। यानी आप बहुत ही ऐसे कीन माइंडेड पर्सन हैं, आपका एक इंटेलिजेंस है, आप उसको देख सकते हो, तो आप बड़े कैसे पर्सन हुए, परस्पिकेशियस हुए। लेकिन यहाँ पर एक नीचे दूसरा वर्ड भी दिया है, परस्पिक्यूअस वर्ड दिया है। परस्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड, ल्यूसिड होता है। आपने एक नावल लिखा, आपने एक पोम लिखी, आपने कुछ इस तरीके से आर्टिकल लिखा, इतना ल्यूसिड और इतना आपने बड़ा ऐसे ढंग से लिखा है, कोई भी पढ़े जल्दी से समझ आता है। तो मैं क्या बोलूँगा यार, वो जो आपने जो राइटअप लिखा है वो बड़ा परस्पिक्यूअस वे में लिखा हुआ है, ये हमें समझना है। ओके, सो यहाँ पर एक वर्ड बन गया हमारे पास जो एक्यूमेन जिसे हम बोलते हैं। तो यानी अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि उसकी परस्पिकेसिटी है, यानी वो परस्पिकेशियस है, यानी उसकी फिर क्वालिटी क्या हुई, परस्पिकेसिटी हुई। तो अगर किसी की परस्पिकेसिटी है, वो मतलब उसका इंटेलिजेंस ही है, यानी वो उसका एक्यूमेन है, यानी वो उसके चीज़ को ध्यान से देख सकता है। मेंटल कीननेस हुई, शार्पनेस हुई, क्विकनेस हुई, कीन इंसाइट हुई। तो आप समझ ही गए, यानी ये कहाँ से वर्ड आया, द लैटिन रूट इज़ एक्यू, इसका मतलब शार्पन होता है। इसी एक्यू से वर्ड बना है एक्यूमेन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर इस एक्यू को लगाओगे तो यहीं से वर्ड बना है एक्यूमेन। मतलब एक्यूमेन का मतलब आप कह सकते हैं टैलेंट है, फिनेस है, प्रॉयस है, फ्लेयर है, ये सारे वर्ड होते हैं। यानी आप कह रहे हो कि आई एम एन इंजीनियर, स्टिल आई कैन पेंट, तो दैट वर्ड को से दैट इज़ योर पेंटिंग इज़ योर एक्यूमेन, दैट इज़ योर इंटेलिजेंस की टैलेंट है। शार्पनेस फ्रॉम एक्यू, अभी हमने बात बोला एक्यूट वाला, एक्यू टू शार्पन कम अदर वर्ड्स। अगर आप देखें एक्यूट, शार्प, सडन, एज एक्यूट पेन वर्ड आ जाता है, आप कहते हैं यानी वो शार्प से है। एन एक्यूट अटैक ऑफ अपेंडिसाइटिस वर्ड हो जाएगा। एक्यूट रीजनिंग हो सकती है किसी की, एट्सेट्रा। एंड
एक्यूपंक्चर भी वर्ड आ जाएगा। अगर आप देखें तो एक्यूपंक्चर आ जाएगा, द इंसर्शन ऑफ ए शार्प नीडल इनटू द बॉडी फॉर मेडिकल पर्पसेस। द नाउन फॉर्म ऑफ एक्यूट रेफरिंग टू माइंड और थिंकिंग इज एक्यूटनेस। अगर हम बात बोलें, अगर दिमाग से बात करें कि मतलब किसी मेंटल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम उस आदमी की क्या बोलेंगे, एक्यूटनेस, या उसकी हम एक्विटी हो जाएगी, ठीक है। इन अदर कंटेक्स्ट एक्यूटनेस ओनली, अब चाहे तो एक्यूटनेस भी बोल सकते हैं। एक्यूपंक्चर कंबाइंस एक्यू टू शार्पन विद पंक्चस मीन्स पॉइंट। अब देखो पंक्चस का मतलब पॉइंट है और एक्यू का मतलब हमने बोला था शार्पन है। तो यानी अगर एक्यूपंक्चर हो गया यानी आप किसी शार्प चीज़ से उसको पंक्चर कर रहे हो। व्हेन यू पंक्चर ए सेंटेंस, सॉरी व्हेन यू पंक्चुएट ए सेंटेंस, नेचुरली जब पंक्चुएशन करते हैं, कॉमा फुल स्टॉप लगाते हैं, व्हेन यू पंक्चुएट ए सेंटेंस यू पुट वेरियस पॉइंट्स यानी फुल स्टॉप्स, कॉमा एटसेट्रा वेयर एट नीडेड। व्हेन लाइटनिंग पंक्चुएट्स द स्टॉर्म, यानी वो उसको जब पंक्चुएट कर देती है यानी पिन पॉइंट करके इन्वेड करके निकल जाती है। और when the silence is punctuated by the wailing of police sirens, again points etymologically speaking interrupt the atmosphere, the quiet etc. इसका मतलब ये सारी चीज़ें उसको इन्वेड कर कर इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल जाती हैं। यानी यहाँ पर आपने पंक्चुएशन पॉइंट से मतलब है, फिर हमने बोला कि पंक्चुएटेड, साइलेंस इज पंक्चुएटेड बाय द वेलिंग्स आ गया, यानी सारे के सारे में कहीं ना कहीं पंक्चस वर्ड आ गया यानी पॉइंट वर्ड आ गया, वहीं से एक्यूपंक्चर आ गया। ओके, इफ यू आर पंक्चुअल यू आर राइट ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम, ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसी से फिर नाउन बना आपका पंक्चुअलिटी। इफ यू आर पंक्चुलियस यू आर एग्जैक्ट, स्क्रूपलस जिसे बोलते हैं एथिकल, वेरी केयरफुल टू ऑब्जर्व द प्रॉपर पॉइंट्स ऑफ बिहेवियर, प्रोसीजर एट्सेट्रा। यानी आप किसी भी काम को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करने वाले पर्सन हो गए तो हम आपको क्या मानेंगे, आप बड़े पंक्चुलियस हो, बड़े स्क्रूपलस हो एट्सेट्रा। नाउन फिर नेचुरली उसका नेस लगाने से पंक्चुलियसनेस बन जाएगा। एंड टू पंक्चर समथिंग ऑफ कोर्स इज टू मेक ए होल इन इट विद ए शार्प पॉइंट। हमने बोला था पंक्चर्स का मतलब पॉइंट है, तो यानी पंक्चर करने का मतलब होल विद ए शार्प पॉइंट हो गया। एज टू पंक्चर समबडीज टायर, ऑब्वियसली एक चीज़ तो यही होती है। और फिगरेटिवली इल्यूजन्स, किसी के इल्यूजन को भी आप पंक्चर करते हैं, किसी की फैंटेसीज को, किसी की ईगो को आप हर्ट कर देते हैं तो नेचुरली पंक्चर कर देते हैं। कोई ऐसी बात कर देते हैं सामने वाले को बुरा लग जाता है यानी आप उसको हर्ट कर देते हैं, दैट इज़ दी पंक्चर समवन्स ईगो हो जाता है, यानी यू हिट दैट पॉइंट। फिर ऐसे ही वर्ड निकाल देते हैं, पंजेंट हो जाते हैं। ना पंजेंट क्या है, पंजेंट तो शार्प स्मेल को बोलते हैं। पंजेंट कम्स फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ द रूट पंक्चस, यानी अगर देखें पंक्चस का एक और वो वर्ड है पंक्टस, जैसे पंगो, टू पियर्स शार्पली। सो ए पंजेंट स्मेल और ए टेस्ट इज शार्प, स्पाइसी, प्रिकिंग द नोज और टेस्ट बर्ड्स। यानी जो पंगस वर्ड से पंक्चस एक हमारा पेन करने वाला था, फिर उसका एक रूट हमने निकाला ये PUNGO। ही सेज यार ये PUNG पिंगो वर्ड जो है उससे भी एक नया वर्ड बन गया हमारा, पंजेंट आ गया, इससे एक नया रूट वर्ड हो गया। इसका मतलब है टू पियर्स शार्पली है, तो इससे पंजेंट वर्ड बन गया। पंजेंट का मतलब होता है पंजेंट स्मेल और टेस्ट इज शार्प, स्पाइसी, प्रिकिंग द नोज और टेस्ट बर्ड्स होता है, एकदम स्ट्रेट अवे हमारे को ऐसे हिट करती है। सो टू स्पीक, एंड ए पंजेंट विट, विट मतलब विजडम, शार्पली पियर्सेस वंस सेंसेस ऑफ ह्यूमर। यानी जो विटी पर्सन होता है वो थोड़ा ह्यूमरस होता है, तो वो एसनली शार्पली पियर्सेस वंस सेंस ऑफ ह्यूमर। कैन यू राइट द नाउन फॉर्म ऑफ दिस एडजेक्टिव? तो पंजेंट का अगर आप अपने नाउन फॉर्म बनाना हो तो क्या बनाएंगे? यू कैन ट्राई, दिस विल बी पंजेंसी हो जाएगा। ओके, नाउ सम मोर लुकिंग, देखें कुछ और वर्ड जो लुकिंग से एसोसिएटेड है। अभी हमने देखा था सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे मैंने बात की थी कि हमारा वर्ड क्या है, परस्पिकेशियस एक वर्ड है। परस्पिकेशियस हमने वर्ड निकाल लिया था, पर मतलब सराउंड था और स्पिक मतलब सी था, लुक इनटू था, तो परस्पिकेशियस यानी जिसकी कीन माइंडेडनेस होती है। परस्पिकेशियस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद परस्पिक्यूअस। ये हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ दोबारा स्लाइड में लिखा है, हियर इज
इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, आप ध्यान से वर्ड देख लें अगर क्लियरली, फिर भी वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि परस्पिकेशियस मीन्स स्मार्ट, शार्प, एबल टू लुक थ्रू एंड अंडरस्टैंड क्विकली। मैंने बोला कीन माइंडेडनेस होती है, यानी वो इंटेलिजेंट होता है, एस्ट्यूट होता है, हमने वर्ड पहले ही पढ़ लिया था। दिस एडजेक्टिव अप्लाइज टू पर्सन्स, देयर रीजनिंग, माइंड्स एटसेट्रा। ठीक है, फिर आगे अगर ये तो परस्पिकेशियस हो गया, यानी उसकी माइंड की रीजनिंग, उसके मेंटल इंटेलिजेंस से हो गया, तो ये परस्पिकेशियस हो गया। अब देखें परस्पिक्यूअस वर्ड क्या है, इज़ द ओवर्स साइड ऑफ द कॉइन, यानी ये कॉइन का दूसरा साइड है, इसमें एक दूसरा एक रुख है बात का। क्या? इट मीन्स ईजिली अंडरस्टूड। अब इसका समझ लेने की बात है, इट मीन्स ईजिली अंडरस्टूड फ्रॉम वन लुक, यानी कोई चीज़ एक बार देख कर समझ आ जाती है। मैंने ये कहा था कि आपने पोम लिखी थी, बड़ा ल्यूसिड फैशन में लिखी थी, जल्दी से समझ आती थी। एंड अप्लाइज टू राइटिंग स्टाइल, बुक्स एंड लाइक थिंग्स दैट हैव टू बी अंडरस्टूड। कई ऐसी चीज़ों पर अप्लाई होता है वर्ड जो चीज़ें हमें समझनी होती हैं। हैंस इट्स सिनोनिम्स ऑफ क्लियर, सिंपल, ल्यूसिड है। इफ़ यू राइट विद perspicuous style, if you write with perspicuous style, your language is clear, easy to understand है, यानी आपके लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आराम से पढ़कर समझ आ सकता है, डिक्शनरी लेकर बैठना नहीं पड़ेगा। हमें ऐसा कह रहे हैं। इफ़ यू आर perspicacious, वही पहले वाला वर्ड, you understand quickly, easily, यानी आप में बुद्धि है, आप उसको समझ सकते हैं। the noun form of perspicuous is परस्पिक्यूटी, वर्ड देख लीजिए, और चाहे तो और ऑफ कोर्स नेचुरली नेस तो लग ही सकता है, तो फिर आपका परस्पिक्यूअसनेस बन जाएगा, ये नेस करके वर्ड बन जाएगा। आगे समझ? तो दो वर्ड को ये अभी तक वो रिपीट कर रहा है आपके साथ इस सेशन में अभी तक। अ स्पेक्टेकल, अब नया वर्ड की बात करता है। अ स्पेक्टेकल इज समथिंग टू लुक एट। स्पेक्टेकल्स नेचुरली, स्पेक्टेकल का अगर मैं वर्ड मानूँ तो स्पेक्टेकल का मतलब, मैं अगर यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको एक और टर्म से लिखता हूँ, व्यू। भाई अगर आप किसी हिल स्टेशन में गए, रात को बिल्कुल सब ब्लैक ही दिखता है, मॉर्निंग में व्हेन यू ओपन द विंडो यू फाउंड अ फैंटास्टिक व्यू, दैट यू से व्हाट अ स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल इज व्यू, तो स्पेक्टेकल इज समथिंग टू लुक एट। ओके, स्पेक्टेकल्स आर द मीन्स बाई विच you get a comfortable and accurate look at the world, यानी जो चश्मा है हमारा उसको spectacles करके बोलते हैं। anything spectacular, इसका मतलब दर्शनीय होती है, spectacular, spectacle के योग्य है। तो something, anything spectacular is etymologically worth looking at हो जाएगा। a spectator, now you can understand, is one who looks at what is happening, ये समझ ही आता है। to inspect is to look into something, in करके spect करना यानी look into something हो जाता है। retrospect मतलब looking back है, is backward look generally the word is perceived by the preposition in। हाँ, अगर retrospect जब भी लगाते हैं उसके साथ हमेशा preposition in लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया है, his life in retrospect seemed dreary and dull, right? his life in retrospect, retrospect के साथ in word लगाना ही पड़ेगा, यानी उसकी लाइफ को अगर मुड़ कर देखें तो सीम ड्रेरी एंड डल है, ये कह सकते हैं। बड़ा ग्लूमी थी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी उसके अंदर, बड़ी डल थी। और एक और एग्जांपल देता है, मोस्ट एक्सपीरियंसेस सीम मोर एन्जॉयबल, मोस्ट एक्सपीरियंसेस सीम मोर एन्जॉयबल इन रेट्रोस्पेक्ट देन इन एक्चुअलिटी, यानी कई सारे एक्सपीरियंसेस जो आज हमारे सामने होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते, ज़्यादा एन्जॉयबल नहीं लगते, जबकि पास्ट में जाकर सोचें तो बड़े एन्जॉयबल लगते हैं। उस वक्त जब हम प्रैक्टिकली वी आर गोइंग थ्रू, तब वो एक्सपीरियंसेस हमें बड़ा बोरिंग या बड़ा एनॉइंग लगते हैं, बट बाद में कभी हम बचपन में ऐसा किया था, आप याद करते हैं तो लगता है यार बड़ा ही फैंटास्टिक मोमेंट था। दैट टाइम यू वर सेइंग कि यार पढ़ना कितना मुश्किल था, बट नाउ यू आर सेइंग यार दैट वाज गुड। तो यानी दैट्स व्हाट सेइंग, मोस्ट एक्सपीरियंसेस सीम मोर एन्जॉयबल इन रेट्रोस्पेक्ट, यानी जब पास्ट में जाके सोचते हैं तो बड़े एन्जॉयबल लगते हैं देन इन एक्चुअलिटी। ओके, फिर प्रोस्पेक्ट क्या है? प्रोस्पेक्टिव यानी प्रोस्पेक्ट यानी आने वाला स्पेक्ट है, इज ए फॉरवर्ड लुक। प्रोस्पेक्टिव इज द एडजेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव इज द एडजेक्टिव। व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट फॉर इन्फ्लेशन? प्रोस्पेक्ट फॉर इन्फ्लेशन यानी क्या चांसेस हैं? फॉर वर्ल्ड पीस, फॉर द डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई, क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या क्या प्रोस्पेक्ट हैं। योर प्रोस्पेक्टिव मदर इन लॉ is the one you can look forward to if you marry,
अ सर्टेन पर्सन, यानी किसी से शादी करने के साथ साथ आप अगर कुछ उम्मीद कर सकते हैं या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू योर क्या मदर इन लॉ, यानी वो प्रोस्पेक्टिव मदर इन लॉ जो होने वाली हैं फ्यूचर की, ठीक है। सिमिलरली योर प्रोस्पेक्टिव ब्राइड जिससे आपकी शादी होने वाली है, कोई प्रोस्पेक्टिव ग्रूम, प्रोस्पेक्टिव चाइल्ड, प्रोस्पेक्टिव जॉब, प्रोस्पेक्टिव हॉलीडे एटसेट्रा, यानी आने वाला इज़ दी पर्सन थिंग और एक्टिविटी इन द फ्यूचर दैट यू लुक फॉरवर्ड टू होता है। तो यानी प्रो मतलब फॉरवर्ड है और अहेड मतलब बिफोर है, तो यानी प्रो से हमें समझ ही आ रहा है कि प्रोस्पेक्ट है, यानी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। इफ़ यू एंजॉय लुकिंग एट योर सेल्फ फिगरेटिवली, मतलब लुकिंग एट योर सेल्फ ऐसा नहीं कि आपको मिरर में देखना है, मतलब अपने आप को एनालाइज करना थोड़ी देर के लिए, फिगरेटिवली स्पीकिंग, देन यू लाइक टू एग्जामिन योर मेंटल प्रोसेसेस एंड इमोशनल रिएक्शंस इन द इंटेंस वे करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रोवर्ट, यानी कि जब आप अपने आप को एनालाइज करें, मैं आपको कहता हूँ कि अच्छा ठीक है यार, सोच के आना आराम से, आप अपनी बड़ी बढ़िया क्वालिटीज़ बताओ, तो आप आज रात को बैठ कर सोच रहे हो अपने बारे में, मेरा क्या, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, ऐसे वैसे, तो यानी यू आर नाउ थिंकिंग दैट मच, जैसे कि इंट्रोवर्ट सोचता है, यानी इन द इंटेंस वे करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रोवर्ट योर माइंड्स आई टर्न्स इनवर्ड, इंट्रोस्पेक्ट, यानी स्पेक्ट मतलब सी था, इंट्रो मतलब इंटरनली, एंड यू स्पेंड अ गुड डील ऑफ टाइम analyzing yourself, your character, your personality, your actions. Hence, since you look inwards, you are introspective. Obviously समझ ही आता है. The prefix is intro मतलब inside, within. If you introspect, you look inwards and examine your inner reactions. Too much introspection, हाँ ज़्यादा भी introspection करने लगे और introspectiveness may lead to unhappiness और डिप्रेसिंग थाट्स और फीलिंग्स और ऑफ एंग्जाइटी। ज़्यादा भी अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो फिर एंक्शियस होने लगेंगे, इसलिए फ्यू पीपल हैव द करेज टू सी देमसेल्व्स एज दे रियली आर, मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि वो एक्चुअली क्या है, नहीं तो हम सब एक भ्रम में जी रहे होते हैं, हमें एग्जैक्टली भी नहीं पता क्या होता है। देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू लुक अराउंड मोस्ट केयरफुली, यानी आप कुछ करने वाले हैं तो कुछ काम करने से पहले आप ऑप्शंस को चेक करते हैं, अच्छा ये एक्स वाई जेड जितने भी ऑप्शंस आपके चारों तरफ हैं, फिर आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो यानी लुक अराउंड मोस्ट केयरफुली, यू मस्ट देन बी सर्कमस्पेक्ट। सर्कम का मतलब है क्या, अराउंड, और स्पेक्ट का मतलब सी, यानी पहले चारों तरफ देखते हैं फिर कुछ करते हैं, यानी आप क्या हुए, कॉशियस हुए, वॉचफुल हुए, एक वर्ड मैंने पढ़ा था, एक वर्ड होता है प्रूडेंट हुए, ये सारे वर्ड कॉशियस के लिए यूज़ हो जाते हैं। The noun is circumspection or circumspectness, one can very well understand. If something looks good or sensible, बड़ा अच्छा लिखा है, if something looks good or sensible but actually is not, we call it specious, okay? A specious argument sounds plausible but in reality is based on an error, a fallacy or an untruth, यानी जो आपका specious आर्गूमेंट है जो दिया गया, जो देखने में बिल्कुल वो सही लग रहा है, ऐसा जो आर्गूमेंट है वो प्लॉजिबल तो हो सकता है, यानी उसकी लाइवलीहुड तो लग सकती है कि हाँ यार ये पॉसिबल हो पाएगा, बट वो रियलिटी में देखा जाए तो उसके ऊपर उसका कोई बेस जो होता है वो फैलेशियस होता है, वो अनट्रुथ पर बना होता है। द नाउन इज़ स्पेशियसनेस, तो नाउन इज़ स्पेशियसनेस हो जाता है, इसके लिए हम ये कह सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल वी हैव इन सेशन 35, वेरी शॉर्ट सेशन एंड इज टॉकिंग अबाउट a few around 5, 7, 10 words which you might have learned, and kindly revise the exercise afterwards. I always have been saying this, I do not know how much you follow, but if you're following you will definitely learn something. Gradually we are moving ahead to over 46 sessions, we are at 35, we are left with around 7-10 sessions more, and this book will be over with you, and I hope you've seen all these sessions, I think you find you have learned something. Keep working hard. Thank you very much for watching. I'll meet you soon in session 36. God bless you.